दोमुहा सांप। अगर आप भारत के किसी गांव के इलाके जैसे यूपी के पूर्वी क्षेत्रों से हैं तो आपने सुना होगा दोमुहा सांप। इसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन जानते बहुत ही कम लोग हैं। दोमुहा सांप की तस्करी और कीमत के बारे में भी लोग अक्सर खबर पढ़ते और देखते रहते हैं। पिछले दिनों ही ले लीजिए, एल्विश यादव के नाम के साथ ऐसे ही सांपों को लेकर जुड़ा था। मामला तस्करी और रेव पार्टी से जुड़ा हुआ। अभी भी पूछताछ और जांच जारी है। खैर, उस मामले को भी साइड में रखते हैं, क्योंकि वहां कौन सही कौन गलत सब अपनी जगह। लेकिन ऐसा ही एक मामला प्रयागराज से भी पुलिस ने एक गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दोमुहा सांप बरामद किया था, जिसे वो यहां दूसरे गिरोह को कई लाख रुपए में बेचने के लिए आए थे। तो ऐसे मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्या है इस सांप में जो इसकी कीमत विदेशों में लाखों रुपए है, और इसी वजह से भारत के कई राज्यों से अपराधी गिरोह उसकी तस्करी करते हैं। अब तो जंगली और भारत के थार रेगिस्तान जैसे इलाकों में रहने वाले आम लोग भी इस सांप को पकड़कर गिरोह तक पहुंचा रहे हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पर इसको लेकर लोगों के अंदर जो है वो चलता रहता है कि इसको पकड़ोगे बेचोगे तो पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। सवालों के जवाब अब जानते हैं। पहले, क्या वास्तव में ये दोमुहे सांप होते हैं? तो मेरे ठीक बगल में देखिए, ये सांप तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। लग रहा होगा कि ये दोमुहा है, लेकिन असल में इन सांपों की बनावट ऐसी होती है कि सांप की पूंछ भी मुंह की तरह दिखती है, जिसके कारण लोग इसे दोमुहा वाला सांप कहते हैं। इस सांप को रेड सैंड बोआ नाम से भी जाना जाता है। गांव में इसे चीतर तो अन्य नाम भी बुलाते हैं। अगर इसके बनावट की बात करें तो पहले ही मैंने बताया कि इसका जो पूंछ होता है, जो जिसे आप लोग पूंछ बुलाते हो, तो वो भी लगता है ना जैसे कि मुंह की तरह ही बना हो। इस वजह से आप सोचते हैं कि इस साइड भी मुंह है और दूसरे साइड भी मुंह है, तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अब ये भी जानिए कि यह सांप अपनी इस बनावट का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए करता है। यानी ये सांप जैसा हम लोग मानते हैं कि 2 मुंह का है, तो वो अपने दोनों मुंह का फायदा भी उठाता है, यानी अपनी पूंछ का भी फायदा उठाता है। आप लोग सोचते हैं कि इधर भी मुंह है और उसी के कारण वो सुरक्षा में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। यह सांप भारत में राजस्थान, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत में पाए जाते हैं। अब तस्करी पर आते हैं तो देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों में भी सांपों को पकड़कर गिरोहों को बेचने और फिर इनकी तस्करी विदेश में करने का धंधा सालों से चल रहा है। पिछले महीने ले लीजिए, प्रयागराज के मऊ आइमा पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के सदस्यों ने बताया था कि वो सांप को यहाँ के गिरोह को 5 लाख रुपए में बेचने आए थे। बाद में वह गिरोह उस सांप को विदेश में 45 लाख रुपए तक में बेच देता है। पता तो यह भी चला कि इसकी कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए तक होती है। तो सवाल उठता है कि सांप की इतनी कीमत है क्यों भाई? सच तो यह है कि यह सांप किसी खास काम नहीं आता, न तो दवा बनाने में, न ही कोई ऐसी खास जरूरत है इसकी। वन विभाग के पूर्व अधिकारियों की मानेंगे अगर, तो उनका सीधा कहना है कि अब तक तो ऐसा कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि सांप को खाने से कोई बीमारी ठीक होती है या फिर ताकत में इजाफा होता है। अब ताकत की भी बात करेंगे और बीमारियों की भी बात करेंगे। एशिया के कई देशों में ऐसी भ्रांतियां प्रचलित हैं कि सांप के जहर का सेवन करने से यौन शक्ति में बढ़ोतरी होती है, और ऐसा भी माना जाता है वहां पे कि इससे वो बीमारी भी दूर हो जाती है जो आमतौर पर बिना इलाज वाली हैं, जिनका कोई इलाज ही अभी तक नहीं है। दरअसल ये सारी गलतफहमी में है, आप भी समझ लीजिए, क्योंकि यह नहीं है, कई स्थानों पर तांत्रिक क्रिया में भी इसे इस्तेमाल करने की खबरें सामने आई हैं। इसी वजह से इस सांप को सुरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया है। पिछले दिनों मऊ आइना पुलिस ने इस सांप की तस्करी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नामजद मुकदमा लिखा था। यानी 1972 का जो ये नियम है उसके मुताबिक इन सांपों की तस्करी, इन सांपों को पकड़ना, इनको गलत तरीके से प्रचारित करना सब बैन है। अगर आप करते हैं तो कानूनन अपराध होगा। वैसे दोमुहा सांपों के बारे में क्या आपको पहले से जानकारी थी तो वो भी जरूर अपनी राय बताएं, और नहीं थी तो उसके बारे में जरूर लिखें, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आमतौर पर गांव में इससे लोग अपरिचित होते हैं। अपनों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया प्लस। नमस्कार।